उस मकान में एक लड़की रहती थी। लड़की अपने गांव से वहां पढ़ने आई थी। उसके साथ एक छोटा भाई था जो अपनी बहन के साथ ही पढ़ता था। लड़की बीए में पढ़ रही थी और उसका भाई अभी 10वीं में था। उनके गांव में बिजली नहीं आती थी, इसलिए उनके माता पिता ने दोनों भाई बहन को पढ़ने के लिए शहर में भेजा था। सारा खर्चा उनके माता पिता ही उठाते थे। दोनों भाई बहन पढ़ते और शाम को वहीं एक पार्क था जिसमें दोनों साथ में घूमने के लिए जाते थे। जिस जगह वो रहते थे उसी के सामने वाले कमरे में एक लड़का आया जो कि वहीं पर किसी कंपनी में काम करता था। उस लड़के ने किराए पर मकान लिया और वहीं पर रहने लगा था। लड़का हर रोज़ सुबह अपने काम पर निकल जाता और शाम को वापस आता था। वो लड़का जानता था कि सामने वाले कमरे में 2 भाई बहन रहते थे। कई बार उस लड़के ने बात करने की कोशिश की पर लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। ये उस दिन की बात जब संडे था और लड़की अपने कपड़े सुखाने के लिए छत पर गई थी। वहीं पर लड़का टहल रहा था और उसने तभी कुछ पूछा, जैसे कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ से यहाँ पर आई हो। पर लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया और अपने कमरे में चली गई। एक दिन रात को उस लड़की को बुखार था और उसका भाई काफ़ी परेशान था क्योंकि वह दवाई नहीं ला पा रहा था। तभी उसके भाई ने सामने रह रहे लड़के से बात की और दवाई लाने के लिए कहा। फिर उसके बाद वह लड़का दवाई ले आया और इसी बहाने वह कमरे में दाखिल हुआ। लड़की को दवाई दी और पूछा, अगर कोई काम हो तो मुझे दो, मैं कर दूंगा। तभी लड़की ने कहा, मैं कर लूँगी। पर लड़के ने सोचा कि यह बुखार में है और कुछ खाने के लिए ले आता हूँ। कुछ देर बाद लड़का उसके खाने के लिए ले आया। दोनों भाई बहन ने खाया और उनका शुक्रिया अदा किया। आपने हमारी मदद की। हम यहाँ पर किसी को जानते नहीं, इसलिए किसी को बता भी नहीं सकते। हमें यहाँ आए हुए कुछ महीने ही हुए हैं। अगले दिन लड़का अपने काम पर चला गया और लड़की की तबीयत कुछ ठीक होने लगी। इस बार लड़की ने लड़की के लिए कुछ खाने के लिए बना दिया जिससे कि उसे अच्छा लगे। जब शाम को लड़का आया तो लड़की ने कहा, आप कुछ खाने के लिए मत लाना, मैंने आपके लिए कुछ बनाया है। लड़की ने कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। लड़की ने कहा, बस मैं अपने लिए बनाया तो कुछ आपके लिए बना दिया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद लड़का और दोनों भाई बहन मिलकर एक साथ खाना खाया और उसके बाद कुछ बातें भी की। लड़की ने बताया कि हम यहाँ पर पढ़ाई करने आए हैं और आप यहाँ अकेले आए हो। लड़के ने बताया वो जिस कंपनी में काम करता है उसी की वजह से यहाँ आया है। कुछ दिन तक ऐसे ही चलता रहा और धीरे धीरे लड़की के मन में उसके प्रति प्यार जागने लगा। इस बात का पता लड़की को नहीं था। अब शाम को हर रोज़ लड़का वहीं पर खाना खाने लगा और ज़रूरत का हर सामान कभी कभी वह ले आता था। दोस्ती धीरे धीरे बढ़ रही थी। एक दिन लड़का वापस नहीं आया और लड़की उसका इंतज़ार करती रही। अगली सुबह जब लड़की ने लड़की का दरवाज़ा खटखटाया तो कोई आवाज़ नहीं आई। पूरा दिन इंतज़ार किया पर वो नहीं आया। जब लड़की ने मकान मालिक से बात की और सामने वाले घर में जो रहता है वो 2 दिन से आया नहीं है, क्या आप जानते हैं कि वो कहाँ है? फिर मकान मालिक ने बताया कि वो तो अपने शहर चला गया और वो 2 दिन पहले आया था और मुझे चाबी देकर कहा मुझे दूसरी जगह कंपनी में जॉब मिल गई, इसलिए जाना होगा। कहकर वो चला गया। अब जब लड़की को एहसास होने लगा था और उसकी ज़रूरत महसूस हो रही थी तो आज वो नहीं बिना बताए ही चला गया। कुछ लोग ऐसा दर्द दे जाते हैं जिनका इलाज नहीं होता है, लेकिन कठिन है। आज इस बात को 2 साल बीत गए, आज तक वो वापस नहीं आया। थैंक्स, प्लीज़ सब्सक्राइब।